दोस्तों वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल में आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे वर्ड मीनिंग करेंगे जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा जो पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा और नहीं सीखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने लिखा हुआ कंफ्यूज्ड व्हेन। कंफ्यूज्ड व्हेन, सबसे पहले तो आपको कंफ्यूज का स्पेलिंग याद कर लेना है, CON कन FUSED कंफ्यूज्ड। इसको क्या पढ़ेंगे? कंफ्यूज्ड। मैंने लिखा है व्हेन, कंफ्यूज्ड व्हेन। व्हेन का मतलब होता है यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिखा है वर्ब, ठीक है, वर्ब एडजेक्टिव नाउन। यानी कि बच्चे देखते हैं वर्ड को और पता ही नहीं चल पाता है कि वर्ब है या एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। तो देखते हैं, सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे प्रैक्टिस। क्या लिखा है? प्रैक्टिस। तो यहां पे देखिए प्रैक्टिस, ये भी प्रैक्टिस है, ये भी प्रैक्टिस है, लेकिन दोनों में अंतर आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले प्रैक्टिस में यहां पे C है और इस वाले प्रैक्टिस में यहां पे S है। लेकिन हम दोनों को प्रोनाउंसेंस यानी कि दोनों का जो उच्चारण हो रहा है सेम हो रहा है। ये भी प्रैक्टिस, ये भी प्रैक्टिस, लेकिन दोनों में फर्क है। किस चीज का फर्क है? सिर्फ और सिर्फ एक लेटर का फर्क है। यहां पे C है और यहां पे S है। एक लेटर के फर्क से उसका मीनिंग चेंज हो जाती है। वो देखो क्या मीनिंग हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस में यहां अगर C लगा देंगे तो इसका मतलब ये नाउन हो जाएगा और ये इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो होगा अभ्यास। नाउन मतलब अभ्यास, नाउन मतलब किसी का नाम, जैसे प्रैक्टिस क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस यानी नाउन और ये इसका मतलब हो जाएगा अभ्यास। ठीक है, चलिए यहां पे क्या है? प्रैक्टिस। यहां पे हमने प्रैक्टिस में S लगा दिया तो S लगाते ही इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया, यानी कि ये बन गया क्या? वर्ब। क्या बन गया? वर्ब। और इसका यहां पे जो मीनिंग हो गया यानी कि मतलब हो गया वो हो गया अभ्यास करना। ठीक है, यानी दोनों में फर्क देखिए, ये अभ्यास हो गया और ये अभ्यास करना हो गया। यहां पे आप ED नहीं लगा सकते हैं। यहां पे अगर आप कहेंगे PRACTIED लगा देंगे प्रैक्टिस्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि नाउन का कभी भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बात यहां पे ध्यान रखेंगे। हाँ, इसका अगर आपको कहीं भी ऐसा देखने को मिलेगा तो वो उसका मतलब क्या है? गलत है। ये देखिए, इसमें आप ED लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब है, ये नाउन है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। यहां पे देखिए सेकंड में ये मैंने जो लिखा है एडवाइस। क्या? एडवाइस। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको जल्दी सीखने, मतलब जल्दी आप सीखेंगे, अदरवाइज आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। आप मेरे साथ भी बोलेंगे, जैसे मैंने क्या लिखा? एडवाइस। क्या? एडवाइस। एडवाइस यहां देखिए C है, यहां S है, यानी दोनों तो एडवाइस ही है। इसको भी एडवाइस ही पढ़ते हैं, इसको भी एडवाइस ही पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे C है, यहां पे S है। जैसे यानी एक लेटर का फर्क है तो एक लेटर के फर्क से उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। कैसे? देखिए, अगर यहां आप C लगा देंगे तो वो नाउन हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा क्या? सलाह। क्या? सलाह। ठीक है, यहां पे देखिए अगला, देखिए ये अगर आप इसमें S लगा देंगे यानी कि एडवाइस हो जाएगा और इसका एडवाइस यानी कि वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब को क्या हो जाएगा? सलाह देना, यानी कि किसी को क्या करना? सलाह देना। यदि एडवाइस में S लगा देंगे तो वो वर्ब हो जाएगा और उसका मतलब हो जाएगा सलाह देना। अगर आप C लगा देंगे तो वो सलाह हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सलाह हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पे आप अगर देखिए, अगर किसी सेंटेंस में अगर आप यूज करते हैं एडवाइज्ड तो गलत हो जाएगा। ये वाला C अगर कहीं लगा, अगर S लगा है और इसके आगे क्या है? A लगा है तो वहां पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवाइस नाउन ये वाला नहीं होगा, ये नाउन होगा। नाउन के पहले से आर्टिकल आप लगा सकते हैं, ध्यान रहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला देखिए, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? कंप्लेन। देखिए क्या लिखा है? कंप्लेन। यहां भी लिखा है मैंने कंप्लेन। दोनों में फर्क है, यहां पे T नहीं है और यहां पे क्या है? T है। सिर्फ एक लेटर का फर्क है, यहां पे T नहीं है, यहां पे T है। अगर हमने T नहीं लगाया तो ये वर्ब हो गया, जिसका मतलब यानी कंप्लेन। क्या? कंप्लेन। कंप्लेन को हिंदी में कहते हैं शिकायत करना। क्या? वर्ब हो जाएगा शिकायत करना, जैसे कंप्लेन करना। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर आप T लगा देंगे तो ये हो जाएगा कंप्लेंट और इसका मतलब हो जाएगा नाउन, जिसका मतलब होता है शिकायत। क्या? शिकायत। ठीक है, जैसे अगला देखिए, एक और मैंने वर्ड लिखा है अफेक्ट। क्या लिखा है? अफेक्ट। आप बोलेंगे अफेक्ट। अफेक्ट। यहां पे देखिए अफेक्ट, यहां भी है इफेक्ट। तो यहां और अफेक्ट और इफेक्ट दोनों में देखिए उच्चारण सेम हो रहा है, लेकिन यही यहां पे A है, यही यहां पे E है, बाकी सारे सेम है। यानी एक लेटर का चेंजेस है, एक लेटर का चेंज है, एक लेटर के चेंज से ही इसका मीनिंग चेंज हो गया है। तो यहां पे देखिए अफेक्ट, अगर A लगा देंगे इसका हो जाएगा वर्ब और इसका मतलब हो जाएगा असर करना। ठीक है, जैसे कि आपने जो मेडिसिन खाया उसका क्या असर करा, यानी कि क्या असर किया, तो वहां पे इफेक्ट लगाएंगे, AFFECT इफेक्ट करा। ठीक है, वही मेडिसिन खाने के बाद आपका रिजल्ट क्या हुआ, यानी कि आप ठीक हुए कि नहीं, परिणाम क्या निकला, यानी कि परिणाम क्या निकला, तो वहां पे हो जाएगा इफेक्ट। तो इफेक्ट मतलब हो जाएगा परिणाम और इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, यानी कि आपने दवाई खाया तो उसका क्या असर हुआ, असर किया। ठीक है, तो वो हो जाएगा इफेक्ट यानी वर्ब। अब दवाई खाने के बाद उसका परिणाम क्या निकला, तो ये हो जाएगा इफेक्ट। समझ आ गया? चलिए अगला देखते हैं। एस्योर। क्या पढ़ेंगे? एस्योर, ESSURE, एस्योर। एस्योर ये हो जाएगा वर्ब। ठीक है, तीनों वर्ड एक ही जैसे दिखने को मिल रहा होगा, एस्योर, एंश्योर, एंश्योर।
सेम वर्ड है, लेकिन एक एक लेटर, दो दो लेटर का फर्क है, एक ही लेटर से मीनिंग चेंज हो जा रहा है। देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। एश्योर वर्ब है जिसको हिंदी में कहते हैं तसल्ली देना। किसी को आप कह रहे हो ना सफर रख, यानी कि धैर्य रख, तसल्ली दे रहे हो कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, तो वहां कह रहे हो, क्या कहते हो, आई एश्योर्ड यू, आई एश्योर्ड यू, यानी कि मैं आपको तसल्ली देता हूं या मैंने आपको तसल्ली दिया। एश्योर्ड आई विल रिटर्न योर मनी, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। तो यहां पे देखो एश्योर्ड हो जाएगा, ठीक है, ESSURE, एश्योर्ड मींस तसल्ली देना। ये वर्ब है। आगे एंश्योर, एंश्योर, एंश्योर मींस सुनिश्चित करना। आप किसी को सुनिश्चित कर रहे हो, हाँ ठीक है, मतलब कि मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि ये काम हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा सुनिश्चित, तसल्ली देना और सुनिश्चित करना, ठीक है। तो एंश्योर, एश्योर, ENSURE, एंश्योर मींस सुनिश्चित करना, ये भी वर्ब हो जाएगा, और एश्योर मींस तसल्ली देना। अगला इंश्योर, यहां पे देखिए ई और एन है, जबकि यहां आई है, ये ई है, यहां आई है, एक ही लेटर का फर्क है। इंश्योर, इंश्योर, अगर ऐसा इंश्योर देखने को मिला कि इसका मतलब होता है बीमा करना, क्या, जैसे LIC में आप बीमा कराते हैं ना, तो ये वाला यहां पे लगाएंगे इंश्योर, ठीक है। आगे देखिए, है ना, ये सारी मजेदार वर्ड मीनिंग है और डेली यूजेस हैं, हम रेगुलर इस वर्ड को हम यूज भी करते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहां पे क्या है, हियर, क्या है, हियर, HEAR, हियर, हियर है क्या, वर्ब, क्या है, वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, सुनना होता है। लेकिन आपने सुना होगा कि सर हम लिसन भी तो सुनने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पे देखिए लिसन ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन जब लिसन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है किसी चीज को ध्यान से सुनना। लिसन मींस किसी चीज को ध्यान से सुनना, और हियर मींस सुनना, सिर्फ आप सुने जा रहे हो, पता नहीं क्या सुन रहे हो, लेकिन आप लिसन कर रहे हो तो ये केयरफुली सुनना, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला देख लें, यहां पे हिल है, HEAL, हिल, और यहां पे HEEL, हिल, दोनों ही हिल है, लेकिन इस हिल का मतलब है वर्ब, यानी ठीक होना, ठीक होना, ठीक है, और इस हिल का मतलब होता है नाउन, यानी एड़ी जिसे कहते हो, हिल, यानी हिल वाले सैंडल पहनते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एड़ी। और इसके अलावा हिल का मतलब घाव भी होता है सॉरी, घाव या जख्म, क्या, घाव या जख्म को भी हम हिल बोलते हैं। अगला देख लिए, प्रिस्क्राइब, क्या है ये, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मतलब होता है सलाह देना। तो यहां पे सर ये क्वेश्चन आता है कि हम ये वाला प्रिस्क्राइब यूज करेंगे सलाह देने में, या फिर हम ये वाला एडवाइस यूज करेंगे सलाह देने में। तो देखिए जो डॉक्टर देते हैं वो एडवाइस नहीं करते हैं, वो आपको जो लिख के देते हैं ना डॉक्टर, वो आपको क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि वो लिखते हैं, सलाह देते हैं कि आप ये मेडिसिन खाओ, ये इस समय पे खाओ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रिस्क्राइब, यानी कि ये नाउन हो जाता है, सलाह देना, ठीक है, समझ गए होंगे। इस वाले ने एडवाइस, सलाह देना, ये आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, सलाह दे रहा है। जो डॉक्टर बना ना वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो आप स्लिप में डॉक्टर से फिर पर्ची लेके आप दवाई लेते हो, ठीक है अगला देखिए, यहां पे प्रिस्क्राइब दोनों सेम है, लेकिन यहां पर ई है और यहां पे ओ है, ये हो जाएगा प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब, इसका ये भी नाउन है, लेकिन इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना, क्या, प्रिस्क्राइब, पाबंदी लगाना। यहां पे एक बात और भी चीज होता है, बेंड, क्या है, बेंड, बेंड करना, किसी भी चीज को क्या करते हो, बेंड कर देते हो, यानी कि पाबंदी लगा देते हो। तो यहां पे दोनों का कुछ कुछ सेम मतलब है, बेंड और प्रिस्क्राइब, समझ गए। आगे देखिए, यहां पे देखिए एक वर्ड है मैंने, एडॉप्ट, क्या लिखा है, एडॉप्ट, क्या, एडॉप्ट। तो यहां पे देखिए एडॉप्ट में जो ये क्या है, ये वर्ब है। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। क्या होता है, जैसे कोई बच्चा किसी पेरेंट्स के पास अगर उनके बच्चे नहीं है खुद का, तो वो क्या करते हैं, दूसरे के बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि वो गोद ले लेते हैं, अपना बच्चा बना लेते हैं, ठीक है अगला देखिए, अगला इसी को, यहां एडॉप्ट है, यहां पे एडेप्ट है, यहां एडॉप्ट है, यहां पे एडेप्ट है। ये क्या है, वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, लेकिन इस एडेप्ट का मतलब होता है ढलना। जैसे जिस आप माहौल में जाएंगे उसी की तरह आपको ढलना पड़ेगा, उसी की तरह आपको एडॉप्ट होना पड़ेगा, उसी की तरह आपको एडॉप्ट होना पड़ेगा, उसी की तरह आपको ढलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वाइफ, पहले जो लड़की रहती है अपने मायका में रहती है, और जब वो ससुराल चली जाती है तो वहां के अनुसार उसको क्या करना पड़ता है, ढलना पड़ता है, मिलना पड़ता है। तो उसी तरीके से एडॉप्ट यानी कि ढलना। जैसे आप अगर गर्मी में क्या करते हैं, स्वेटर छोड़ देते हैं, है ना, आप टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, वही जब ठंडी यानी कि विंटर सीजन आ जाती है तो आप कोट वगैरह, जैकेट्स वगैरह यूज करते हैं। तो यही है एडॉप्ट, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ढलना है, तो हो जाएगा क्या, एडॉप्ट। और अगर किसी बच्चे को गोद लेना है तो हो जाएगा एडॉप्ट, समझ गए। चलिए आगे देखिए, यहीं पर देखिए एक यहां पे ओ आ गया, यहां पे ए आ गया, और यहां पे ई आ गया, तीनों में देखिए ए ओ ए ई का फर्क है, तो ये हो जाएगा एडैप्ट। क्या है, एडैप्ट। इस एडैप्ट का मतलब होता है एडजेक्टिव। क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी जब किसी वस्तु की विशेषता बताए है उसी को कहते हैं एडैप्ट। जैसे एडैप्ट मींस निपुण, यानी कि वो बहुत सब चीज में अच्छा, यानी कि उसको सब चीज स्किल्डफुल है, यानी कि उसको पता है, निपुण है, यानी कि सर्वगुण संपन्न जिसे आप कहते हैं वो क्या होता है, निपुण है। ठीक है, आगे देखिए अगला है 10वां जो लास्ट है। ठीक है, लास्ट बताने से पहले मैं बता दूं, आप इस वीडियो पे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरीके से 3 से 4 पार्ट आपको मैं लेकर आया हूं जो डेली बेसिस यानी कि रेगुलर में यानी कि डेली बेसिस पे इस सेंटेंस इस वर्ड्स को यूज किया जाता है। इवन आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां पे भी ये वर्ड देखने को आपको मिल जाता है। तो देखिए
ठीक है। एल्यूट क्या है? ALLUD, एल्यूट। एल्यूट मतलब वर्ब है, लेकिन इसका जो यूज करते हैं इसके लिए क्या करते हैं? के संदर्भ में उल्लेख करना। जैसे किसी के संदर्भ में क्या कर रहे हैं आप? उल्लेख कर रहे हैं। तो किसी के संदर्भ में जब उल्लेख करने की बात आती है तो उसको कहते हैं एल्यूट। क्या कहते हैं? एल्यूट। ठीक है। और वही यहां पे देखिए ALUD, ये भी एल्यूट है, ये भी वर्ब है, लेकिन इसका मतलब होता है से बचना। जैसे आप स्मोकिंग करने से बचना या ड्रिंक करने से बचना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्यूट। एल्यूट मतलब से बचना, इनसे बचना, इनसे बचना। जैसे ठीक है, आप खतरनाक किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो उस चीज से बचना। ठीक है, तो यहां पे एल्यूट के संदर्भ में उल्लेख करना, डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करना, और एल्यूट का मतलब वर्ब से बचना। ठीक है, तो ये कुछ 10 यानी कि कुल मिला के 20 वर्ड मीनिंग आज आपने सीखा है, और इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, रिप्ले करके आपको याद हो जाएगा सारे। और इस तरीके से मैं और इसके 3 पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।